हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है कि सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करें। रिसर्च के टाइम पे सैंपल साइज कैलकुलेट कैसे करें। तो सैंपल साइज कैलकुलेशन दो टाइप से कर सकते हैं। एक तो तब जब आपको पॉपुलेशन पता है फॉर नोन पॉपुलेशन, और एक दूसरा हो सकता है कि अगर पॉपुलेशन अननोन है आपके पास। तो देखते हैं इसके लिए हम कोक्रेन के फॉर्मूले को यूज करते हुए कैसे सैंपल साइज को कैलकुलेट करते हैं। आइए इसको समझते हैं। फॉर्मूला देखने से पहले यहाँ पे तीन मेन क्राइटेरिया फॉर अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। देयर आर द थ्री मेन क्राइटेरिया फॉर अप्रोप्रिएट सैंपल साइज। देखें वो क्या क्या है। पहला क्राइटेरिया है लेवल ऑफ प्रिसीजन। लेवल ऑफ प्रिसीजन का मतलब इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर या मार्जिन ऑफ एरर। मतलब आप जो भी सैंपल साइज लोगे या आप जो स्टडी कर रहे हैं अपनी सैंपल साइज में आप कितने का मार्जिन ऑफ एरर लेके चलेंगे। तो ये हम नॉर्मली ±5% लेके चलते हैं, या इसी को अगर हम लिखना चाहें तो 0.05 यहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मान लो आपका सैंपल साइज 80 आता है तो 80 आएगा और आपकी स्टडी ये बोल रही है कि आपने कोई भी स्टडी इन 80 लोगों पे करी, 80 लोगों के ऊपर करी, तो उसमें आपने मार्जिन ऑफ एरर कितना लिया, 5% का लिया। तो इट कुड बी 85 और इट कुड बी 75। तो दिस इज द लेवल ऑफ प्रिसीजन। दिस इज द वन क्राइटेरिया। सेकेंड वन इज द कॉन्फिडेंस लेवल। इसको हम बोलते हैं रिस्क लेवल। कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब होता है कि भाई क्रिटिकल वैल्यू है, इट इज अ क्रिटिकल वैल्यू टू डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। कि आप जो स्टडी कर रहे हैं उसमें आप एक कॉन्फिडेंस लेवल आप लेके चलते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल हम नॉर्मली 90%, 95% एंड 99% लेके चलते हैं, जिसको हम जेड वैल्यू से हम बाद में देखेंगे। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको कितना एक आइडिया है, आप कितना कॉन्फिडेंस अपनी स्टडी के ऊपर लेके चल रहे हैं दैट, और हम उसको नॉर्मली लेते हैं 95%। और तीसरा हमारा क्राइटेरिया है डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी मतलब डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड मीन या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब आपकी अगर स्टडीज हो रही हैं तो आपका जो हाईएस्ट और आपका जो लोएस्ट स्कोर आएगा उसके में कितना आप वेरिएशन आ रहा है उसके बीच में। तो इट शुड नॉट बी मोर देन 50%। ये 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए, है ना, ताकि जो हम ये बेल शेप्ड हमारा जो कर्व बनता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, इसके जस्ट मिड में 50% होना चाहिए। दिस इज डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। अभी इन तीन क्राइटेरियाज को देखने के बाद हम देखते हैं कि इस क्राइटेरियाज की मदद से हम कैसे कोक्रेन के फॉर्मूले को यूज करते हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कोक्रेन फॉर्मूला फॉर अननोन पॉपुलेशन। अगर आपको पॉपुलेशन का आइडिया ही नहीं है कि आप कितनी पॉपुलेशन ले रहे हैं तो उसके लिए फॉर्मूला है n0 = z² इंटू कैपिटल P इन ब्रैकेट में 1 - p डिवाइडेड बाई E²। दिस इज द कोक्रेन फॉर्मूला फॉर अननोन पॉपुलेशन। अब देखो इसमें इन टर्म्स का क्या क्या मीनिंग है। n0 टू बी कैलकुलेटेड। n0 तो आपको निकालना है कि कितना आपका सैंपल साइज निकलेगा फॉर अननोन पॉपुलेशन में। z जिसकी हम ऊपर बात कर चुके हैं कि क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट कैन बी, देखिए इट कैन बी 90%, 95% एंड 99%। तो अगर आप 90% कॉन्फिडेंस लेवल लेके चल रहे हैं तो जेड वैल्यू आपकी, ये जेड वैल्यू की टेबल जो होती है ये पहले से प्री सेट है। तो इसमें आपकी जेड वैल्यू 1.64, 95% पे 1.96 एंड 99% पे 2.576 आप जेड वैल्यू लेके चलेंगे। आमतौर पर हम जेड वैल्यू 95% लेके चलते हैं, तो जिसका वैल्यू आप कितना लेके चलेंगे 1.96 आपको लेके चलना है। देन ई इज मार्जिन ऑफ एरर या लेवल ऑफ प्रिसीजन, जिसके हमने ऊपर बात करी थी। ये कितना होता है ±5%, या इसको आप 0.05 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और लास्ट में है P, कैपिटल P मतलब मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरिएशन इन द डिस्ट्रीब्यूशन, कि आपकी कितनी, जो कि हम बोल रहे थे ना डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी की बातें करें, दैट कैन बी मैक्सिमम 50% के ऊपर, दैट कैन बी 50%, इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। मैक्स टू मैक्स 50% P वैल्यू लेके चलना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इस हिसाब से इस फॉर्मूले में अगर आप ये देखिए इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हम लेके चल रहे हैं n0 में, ये देखिए मैंने यहाँ पे 1.96 जो कि मैंने कॉन्फिडेंस लेवल ले लिया स्क्वायर इंटू 0.5 क्या था हमारा, ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ P वैल्यू। तो P वैल्यू है ना मैक्सिमम दैट कैन बी 50%। तो 50% को हम यहाँ पे पॉइंट में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 0.5, फिर 1 - 0.5 एंड डिवाइडेड बाई 0.05 का
स्क्वायर, जिसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 384.16, जो कि राउंड ऑफ 384 आता है। तो अगर आप अननोन पॉपुलेशन ले रहे हैं, कोकरेन का फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका सैंपल साइज इट शुड बी 384। अब आपने ये 384 निकाल लिया। अब यही फॉर्मूला अगर आपके पास नोन पॉपुलेशन, आपको पॉपुलेशन का साइज पता है, तो उसके लिए फॉर्मूला, कोकरेन का फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू एन नॉट इंटू कैपिटल N डिवाइडेड बाई एन नॉट प्लस n माइनस 1। इसमें देखिए n इज इक्वल टू स्मॉल n, जो आपने निकालना है सैंपल साइज ऑफ नोन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन पता है, वहां पे सैंपल साइज पता करना है हमको, ठीक है। देन n नॉट पॉपुलेशन ऑफ अननोन पॉपुलेशन, जो आपको पॉपुलेशन नहीं पता थी उसकी n नॉट, जो हम यहाँ देखो ये ऊपर हम कोकरेन के फॉर्मूले से निकाल चुके हैं, n नॉट जो कि 384 था। एंड कैपिटल N क्या है, नोन पॉपुलेशन साइज। इसको फॉर्मूले में रखें अगर, तो देखिए n इज इक्वल टू 384, n नॉट था ना, तो 384 हम निकाल चुके हैं, तो इट इज 384 इंटू, अब मैं यहाँ पे 100 की पॉपुलेशन लेके चल रहा हूँ। कैपिटल N मतलब नोन पॉपुलेशन, अगर आपको पॉपुलेशन का साइज अपनी पता है, तो अगर मान लो मैं 100 पॉपुलेशन लेके चल रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 384 प्लस 100 माइनस 1, तो ये देखिए इसको कैलकुलेट करके ये आ जाएगा 79.50, जिसका राउंड ऑफ अगर मैं करूँगा तो इट इज़ 79, तो मेरा सैंपल साइज आ जाएगा 79। तो अगर मेरी नोन पॉपुलेशन 100 है तो 100 पॉपुलेशन में मेरा सैंपल साइज 79 आ जाएगा, अगर मैं यूज कर रहा हूँ कोकरेन का फॉर्मूला। आई थिंक ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप अपने रिसर्च स्टैट्स वाले पोर्शन में इसका यूज में ले सकते हैं ड्यू टू कैलकुलेट द सैंपल साइज। थैंक यू सो मच।